हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से जो है काम कर सकती है। थर्सडे के दिन यानी कि मार्केट के अंदर है एक्सपायरी। देखो कई छुट्टियों के बाद आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं दिया। ह्यूज गैप अप जहां पे हो जाता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है एनालिसिस के दौरान, क्योंकि जिन लोगों ने प्रॉफिट करना होता है वो रातों रात प्रॉफिट कर चुके हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट या फर्दर बाइंग करने के मूड के अंदर नहीं है और रिटेल ट्रेडर के अंदर इतना दम नहीं रहता कि वो मार्केट को अपर की साइड लेकर जा सके। सिंपल। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर पहली जो कैंडल बनी 5 मिनट की कैंडल बनी, मार्केट उसी पॉइंट के नीचे मूव करता रहा और अपने लेवल्स को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट करता रहा। जैसे ही लेवल निकला थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट के अंदर है, फिर से मार्केट साइडवेज, फिर एक रिजेक्शन आया, दोबारा रिटेस्ट हुआ और मार्केट अपर साइड लेकर निकल गई। अब ये जो बाइंग आई है, कल के दिन मार्केट फिर से गैप अप ओपन होगी 19,717 के आसपास। अगर मार्केट खुलती है तो हमारे लिए बेस्ट है। अगर ह्यूज गैप अप हो गई फिर वो बात हो जाएगी कि गैप अप के बाद साइडवेज, फिर गैप अप, फिर साइडवेज, फिर गैप अप, फिर साइडवेज, फिर गैप अप, फिर साइडवेज। क्योंकि मार्केट तो ट्रेवल कर रही है ना। सीएनसी के अंदर पोजीशन के अंदर मार्केट तो ट्रेवल कर रही है। पैसा कौन बना रहा है? बिग मनी प्लेयर्स पैसा बना रहे हैं, जिन लोगों ने कैरी किया हुआ है। बट जो इंट्राडे हम लोग कर रहे हैं उनको क्या मिल रही है? साइडवेज मार्केट। और उसके अंदर क्या हिट हो रहे हैं? स्टॉप लॉसेस। जिन लोगों ने भी आज बिना किसी कंफर्मेशन के यहाँ पे एंट्री की होगी, फॉर श्योर उनका स्टॉप लॉस लगा होगा। क्योंकि इतनी साइडवेज मार्केट में जिसकी एक्सपायरी कल है, क्योंकि आज क्या है? वेंसडे है, कल क्या है? थर्सडे। तो थर्सडे से एक दिन पहले जो टाइम डिके होता है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है और इस मोमेंटम के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइम डिके रहा। हल्का सा मोमेंटम इसके अंदर आया, वो भी कुछ खास नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहां से मान के चलूं तो 40 से लेके 76 के आसपास है ना, 75 के आसपास तक का ये मोमेंटम ओनली आया। 30 to 35 पॉइंट के आसपास। तो इसमें ऑप्शंस क्या बढ़ेंगे? नथिंग। तो मार्केट को अवॉइड किया करो जब मार्केट किसी अच्छे खासे गैप अप के बाद ओपन होती है। कई दिनों के बाद मार्केट ओपन हुई थी। सिंपल। अब कल के दिन क्या होगा? देखो सबसे पहले तो चलते हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली लगा लेते हैं। वीकली के अंदर क्या हो रहा है? मार्केट पहले एक रेंज के अंदर थी, ये वाली क्या थी? एक रेंज थी। अब रेंज के बाहर आई, बाहर आते ही मार्केट ने क्या कर दिया? एक इनगल्फ बना दिया। और उस इनगल्फ का जो प्रीवियस एक रेड वीक क्लोज किया था, मार्केट ने उसके अंदर एक कैंडल बनाई। फिर अब उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपर साइड निकल चुकी है। मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुकी है वीकली चार्ट के अंदर और नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर नेक्स्ट टारगेट जो ये वाला है, ये वाला हमें देखना है कि मार्केट हमें कब देती है। कौन से वाला टारगेट है ये वाला मिलेगा 19,832। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये सारे लेवल्स हम समझेंगे। दूसरा लगा लेते हैं डे टाइम फ्रेम। अब डे टाइम फ्रेम के अंदर हो क्या रहा है वो चीज देखो। मार्केट ने क्या किया था? अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं है ना, ये वाला जो एक सपोर्ट था मार्केट ने ये ब्रेक किया था। यहाँ कहीं कंसोलिडेट करने के बाद, ये वाला ब्रेक करने के बाद रुक कर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, फिर ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, फिर ऊपर गई। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया। अब हमें क्या चाहिए? ये वाला टारगेट हमें देखने को मिलेगा। सिंपल। क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर है और अपर साइड चल रही है। हो सकता है कल के दिन एक रेड कैंडल बन जाए, बट फर्दर मार्केट का जो ट्रेंड है वो डे के ट्रेंड के अंदर, डे के टाइम फ्रेम के अंदर वो अप ट्रेंड ही है। अगर आप यहां से भी लगाओगे तब भी आप लोगों को एक अच्छा और अप ट्रेंड मार्केट में नजर आएगा। तो डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अगर रेड कैंडल बनाती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है और फिर से ग्रीन ग्रीन कैंडल करके मार्केट अपर साइड निकल सकती है। और कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो यहाँ कहीं वो कैंडल बनेगी। विद इन 1 और 2 डे ये अपर साइड का जो टारगेट है वो हमें देखने को मिलेगा। अब टाइम फ्रेम पे चलते हैं 5 मिनट के और ऑन करते हैं अपने जो लेवल्स हैं। पुट के लिए कब ट्राई करेंगे वो हम अलग से देखेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा टारगेट कहाँ तक है? यहाँ तक का है। चाहे एक दिन के अंदर दे दे, चाहे 2 दिन के अंदर दे दे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर इस एरिया के अंदर यहाँ कहीं 15 to 20 मिनट अगर स्पेंड करने के बाद निकलेगी ना, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें इंट्राडे के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं।
अदरवाइज मार्केट अगर हमारी गैप अप ओपन होती है तो एक बार रीटेस्ट, या तो हमारा वो रीटेस्ट यहाँ तक रहेगा 19,717, तो यहाँ से कोई सपोर्ट लेती हुई कैंडल के ऊपर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, जिसमें पहला टारगेट 19,777, दूसरा टारगेट 19,822 और फिर रहेगा 19,867। तो ये वाले टारगेट्स हमें जो है वो देखने को मिलेंगे अपर साइड। अदरवाइज मार्केट फ्लैट ओपन होकर एक बार रीटेस्ट जब यहाँ पे करेगी तब हम क्या करेंगे, कॉल के डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करेंगे। सिंपल, ये दो अपॉर्चुनिटीज या दो ऑप्शंस कल के दिए हमें कॉल के डायरेक्शन में मिल सकती हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कल के दिन भी मैं आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम के अंदर रहूंगा। आज मैं कहीं बिजी था 2 दिन दिवाली की छुट्टियों की वजह से, तो कल से मेरी जो लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। सेकंड ये है कि कल के दिन अपना स्टॉप लॉसेस जो है वो परफेक्ट तरीके से लगाना, सो दैट जो भी अब तक आप लोगों ने 2-4 पैसे कमाए हैं वो लॉस में कन्वर्ट नहीं करने, उल्टी सीधी ट्रेड्स लेकर लॉस में कन्वर्ट नहीं करना। थर्ड चीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है और इस ऐप के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का बेस्ट कोर्स बनाया है। दिवाली की वजह से मैंने उसके अंदर बहुत अच्छा डिस्काउंट कूपन दिया था, बट वो डिस्काउंट कूपन अभी एक्सपायर हो गया है। अभी भी आप लोगों के लिए जो एफ फ्लैट 1500 का कोड है ना, कूपन कोड है, ये चल रहा है। अभी भी आप लोगों को कम से कम 75% का ओवरऑल डिस्काउंट अभी आप लोगों को मिल रहा है, तो अभी भी आप अवेल कर सकते हो। ये भी जो ऑफर है वो कुछ दिनों के लिए रहेगा, एक आज के लिए या कल परसों के लिए ये रहेगा। सिंपल इतना सा काम है। और पॉसिबल होगा, फोर्थ चीज मैं बता रहा हूँ, पॉसिबल होगा तो सैटरडे के दिन हम क्या करेंगे, एक फ्री लर्निंग सेशन भी रखेंगे। उससे पहले अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो फ्री लर्निंग सेशन के अंदर आप लोगों के एक तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस आप लोगों को कुछ और नई चीजें भी समझ में आएंगी। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। दूसरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लो, सो दैट जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं तो उसका लिंक जो है वो इस टेलीग्राम के अंदर पोस्ट कर देता हूं। दूसरी चीज, कॉल के डायरेक्शन के बाद अगर पुट की डायरेक्शन की बारी आए तब आप लोगों को ज्यादा नहीं करना, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन आप लोगों का यहाँ पे ड्रॉ होगा। इन दो पॉइंट्स को पकड़कर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। फ्लैट ओपनिंग के बाद जब इस लेवल के नीचे मार्केट आएगी तो मैक्सिमम हमें यहां तक के टारगेट मिलेंगे। इस पॉइंट के नीचे यहां से 19,639 के नीचे जब मार्केट हमारी निकलेगी तो पहला टारगेट रहेगा 19,574, दूसरा टारगेट 19,489। यहाँ पे अपना जो 80% क्वांटिटी है वो बुक कर देना, बाकी की ट्रेल कर सकते हो और सारी की सारी 19,438 के ऊपर आप एग्जिट कर दोगे। तो पुट के डायरेक्शन में ये है। गैप डाउन के सिनेरियो में एक बार रीटेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा, हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सिंपल, ज्यादा इसके अंदर अपना दिमाग माथापच्ची लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट को जितना सिंपल रखोगे उतनी सिंपल मार्केट आप लोगों को समझ आएगी और उतनी ही आप लोगों को यूज होगा। मैं किसी भी तरीके के इंडिकेटर यूज नहीं करता है ना, जैसे आप लोगों को पता है, बट फिर भी हम चीजें बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। देखो किस तरीके से मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी मार्केट ने वैसा ही किया। अगर ये मार्केट गैप ना निकाले, हमारे ये जो लेवल्स हैं, ये टारगेट्स जो हमारे हैं, ये आराम से बनेंगे, है ना। मार्केट जब ये रेजिस्टेंस का काम करे तो निकलने के बाद यही सपोर्ट का काम करेगी, दैट्स इट, हमारे लिए यही बहुत है। और अगर सपोर्ट से हम बाय कर रहे हैं तो अगला क्या है, रेजिस्टेंस, वो हमारा क्या रहेगा, वो टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है, मार्केट इसके ऊपर जो सपोर्ट लेती है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये टारगेट है ना, और ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो ये स्पेस जो होती है ये हमें ट्रेड करनी होती है, बस इन्हीं के ऊपर ट्रेड कैसे करना है वही चीजें हम लाइव स्ट्रीम के अंदर सीखेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।